मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आनंद कृष्णा में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज गीता के हम उन रहस्यों को बताने वाले हैं जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गोपनीयता से बता रहे थे। कभी आपने यह सोचा है कि जो सत्य आज हमें बताया जा रहा है वो पहले भी किसी को बताया गया था? हाँ, आप सही सोच रहे हैं। भगवान अध्याय 4 और श्लोक 5 और 6 में कहते हैं कि यह प्रश्न केवल अर्जुन तुम्हारा ही नहीं है, यह प्रश्न हर जिज्ञासु के मन का है। श्लोक में कहते हैं, अपरंग भवतो जन्म परंग जन्म विवस्वतः कथमे तद्विजानीयांग त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्थात हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव विवस्वान का जन्म बहुत प्राचीन काल में हुआ था, तो फिर आपने सूर्य देव को यह योग सबसे पहले कैसे सिखाया? अब इस प्रश्न की गहराई को समझते हैं। अर्जुन यहाँ केवल इतिहास नहीं पूछ रहे हैं, वह वास्तव में अवतार के रहस्य को समझना चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन के सामने कृष्ण एक मित्र हैं, एक सारथी हैं, एक मानव के रूप में खड़े हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि उन्होंने यह योग सूर्यदेव को बहुत पहले सिखाया था। यहीं से अर्जुन के मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा उठती है। अगर कृष्ण अभी जन्मे हैं तो उन्होंने प्राचीन काल में कैसे शिक्षा दे दी? अब देखिए, श्री कृष्ण को अर्जुन शरीर मानकर यह प्रश्न कर रहे हैं। यह वही प्रश्न है जो हर आधुनिक मन पूछ सकता है। क्या भगवान भी जन्म लेते हैं? क्या उनका भी इतिहास है, या वे समय से परे हैं? तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं 5वें श्लोक में, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परंतप। अर्थात, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूं, लेकिन तुम उनको नहीं जानते। यह उत्तर क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ श्री कृष्ण जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य खोलते हैं। वे कहते हैं, आत्मा का जीवन एक जन्म तक सीमित नहीं है। हम केवल इस जीवन को देखते हैं, लेकिन आत्मा का सफर बहुत लंबा है। भगवान कहते हैं, हम दोनों के असंख्य जन्म हुए हैं, लेकिन अंतर यह है कि मैं उन्हें जानता हूं और तुम उन्हें भूल गए हो। भूलना ही संसार है। वेदांत के अनुसार भी कहा गया है कि संसार का सबसे बड़ा कारण है भूल जाना, यानी विस्मरण। हम भूल गए हैं कि हम वास्तव में हैं कौन। हम भूल गए हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं। हम भूल गए हैं कि हमारा अस्तित्व एक जन्म तक सीमित नहीं है। कृष्ण उस चेतना का प्रतीक हैं जो जागृत है, और अर्जुन उस चेतना का प्रतीक है जो अभी जागने जा रही है। बस इतना ही फर्क है। कृष्ण और अर्जुन दोनों आत्मा हैं। और एक बात समझ लीजिए, भगवान का जन्म सामान्य जन्म जैसा नहीं होता। वह समय के साथ बंधन में नहीं आते। वे चेतना के स्तर से अवतार लेते हैं। जब धर्म कमजोर होता है, जब सत्य छिपने लगता है, जब मानवता भ्रम में पड़ जाती है, तब वही चेतना फिर से प्रकट होती है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि यह योग पहले सूर्य देव को बताया था। इसका अर्थ यह है कि आध्यात्मिक ज्ञान नया नहीं है, सत्य हमेशा से है। बस समय समय पर कोई जागृत चेतना उसे फिर से प्रकट करती है। वो भगवान भी हो सकते हैं और साधारण मनुष्य भी हो सकते हैं, लेकिन वो जागृत चेतना होती है। जैसे सूर्य हर दिन उगता है, लेकिन सूर्य नया नहीं होता, वैसे ही ज्ञान हर युग में फिर से प्रकाशित होता है। आधुनिक मन के लिए एक संदेश भगवान कहते हैं कि आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह खड़ा है। हमारे पास जानकारी तो बहुत है, लेकिन ज्ञान कम है। इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, पर ज्ञान कम है। हम तकनीक में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आत्मा को भूल गए हैं। गीता का यह संवाद हमें याद दिलाता है, हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम चेतना है जिसका सफर जन्मों से चलता आ रहा है। अगर हम इस सत्य को समझ लें तो जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम समझते हैं सफलता और असफलता अंतिम नहीं है।
हानि और लाभ अंतिम नहीं है। जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें आत्मा सीखती है, जागती है और अंततः अपने सत्य को पहचानती है। अंतिम संदेश में कहा गया है, हम सब अर्जुन की ही तरह हैं। हमारा मन सब अर्जुन की तरह है। हम सबके भीतर अनगिनत जन्मों की यात्रा है, लेकिन जब जागृति आती है तब आत्मज्ञान होता है, तब हमें याद आता है हम कौन हैं। और शायद गीता का सबसे बड़ा संदेश यही है। इसलिए गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को देखने की दृष्टि है। धन्यवाद, नमस्कार। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो अशांत मन वाले और अज्ञानी पुरुष आपको दिखाई दें, पुरुष या स्त्री कोई भी चंचल मन और परेशानी में दिखाई दे तो उन्हें अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।